वेलकम मैम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप एक एनडी एस्पिरेंट हो या हाल ही में आईटी का एग्जाम दिया था, आईआईटी ड्रॉप पर हो, फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो ऐसे में दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब बेसिकली किसी भी एस्पेक्ट से अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड के हो और आपने हाल ही में क्लास 12th को पास भी किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने आईआईटी का एग्जाम चाहे हंसते खेलते दे दिया हो चाहे फिर आपने सीरियसली दिया हो, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जय हिंद एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है गुरकीरत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने मम्मी पापा के ढेर सारे पैसे बचाते हुए फ्री में ही बीटेक कर सकते हो और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, दैट इज स्पेसिफिकली इंडियन नेवी में ऑफिसर कैडर को ज्वाइन कर सकते हो। सो बी इट अ मेल कैंडिडेट और अ फीमेल कैंडिडेट, आप चाहे जिस भी माध्यम के हो, इंग्लिश मीडियम बोर्ड के हो, यूपी मीडियम बोर्ड के हो, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर थिंग, आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बस एक ही रिक्वायरमेंट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप चेक करना, और अगर आपसे मैच करती है देन डेफिनेटली ये वाली जो वैकेंसी पीछे है ना, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली मैं जो बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, जिसके तहत आपको इंडियन नेवी देती है परमानेंट कमीशन इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एंड ये वाली जो वैकेंसी है दैट इज जनवरी 2025 बैच के लिए, यानी कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन अप्लाई करने के बाद में वही अगस्त सितंबर में एसएसबीज आने शुरू हो जाएंगे और इस साल के एंड में आपका रिकमेंडेशन और आपके मेडिकल्स होने के बाद में फाइनली जनवरी 2025 में जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। है ना, कितना बढ़िया बात है कि 6-7 महीने में ही आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी की तरफ से मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइटेड हैं किससे? ये जो एंट्री है इसमें अनमैरिड, ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनैलिटी की कंडीशंस, डेफिनेटली यू हैव टू बी इंडियन अगर आपको इस एंट्री के लिए अप्लाई करना है। फॉलोड बाय दैट, जब आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करोगे तो आप करोगे क्या? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनवरी 2025 में, आपको प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजमेला केरला में है ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और वहां पर आपको 4 इयर्स की ट्रेनिंग करने का गौरव प्राप्त होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या मिलने वाला है? एक 4 ईयर बीटेक डिग्री मिलने वाली है, दैट ऑल्सो टोटली फ्री। सिर्फ इधर भी आपको मेहनत करके इंटरव्यू को क्लियर करना है, उसके बाद चाहे आपकी पढ़ाई का खर्चा, आपकी बुक्स का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, हर एक चीज इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से स्पॉन्सर की जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम के तहत ये सारी चीजें आपको हम देने वाले हैं फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड द टेक्निकल ब्रांच। तो दो ब्रांचेस के लिए, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए ये वाली जो वैकेंसी है ये आ रखी है। नाउ टॉकिंग अबाउट कितनी वैकेंसी है एंड व्हाट इज द एज लिमिट, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपकी वैकेंसी है किस ब्रांच के लिए है, लेट मी टेल यू। तो जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच क्या है आपकी? एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए है। वैकेंसी कितनी है? 40 वैकेंसीज आ रखी हैं। मेन के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, लेकिन वुमेन के लिए कितनी है? 8 वैकेंसीज है, तो 32+8 मेन एंड वुमेन की वैकेंसीज है इस एंट्री के लिए। फॉलोड बाय दैट, अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 2 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आप बॉर्न है तो डेफिनेटली आंख बंद करके इस एंट्री के लिए अप्लाई कर देना। नाउ लेट्स चेक अबाउट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं अगर आप फुलफिल करोगे तो इस एंट्री के लिए यू कैन अप्लाई। देन फॉर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जाम दैट इज 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट पास किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 70% मार्क्स एग्रीगेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि फिजिक्स के मार्क्स उठाना, केमिस्ट्री के उठाना, मैथ्स के उठाना, उसको डिवाइड बाय 300 करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकालोगे तो वो 70% के इक्वल या इससे ज्यादा ही होना चाहिए है, तब दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट विल मेक यू एलिजिबल। सेकेंडली, तुम्हारे को इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए है,
चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इतना क्राइटेरिया फुलफिलिंग होना चाहिए है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जेई मेंस जो 2024 का था, ठीक है, वो जो है अगर आपने अपीयर किया है तो उसकी जो आपकी रैंक होती है, उस रैंक का बस रिक्वायरमेंट होगा जो कि फॉर्म फिलिंग के वक्त रिक्वायर्ड होती है। और ये रैंक कौन सी होगी, जो कि ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट 2024 में पब्लिश की जाएगी, दैट्स इट। तो इसके बेसिस पर आपको कॉल अप आएगा। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल रैंक्स पर, अब ऐसे में क्या होगा, एप्लीकेशंस तो ले ली जाएंगी, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि किन किन लोगों की एप्लीकेशन स्वीकारी गई है, मतलब किस रैंक तक। एंड जनरली रैंक का बहुत ज्यादा लोचा नहीं होता है, तो अगर तुमने किया है तो जस्ट अप्लाई, ठीक है, होपफुली तुम्हारा कॉल अप आ जाना चाहिए। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर बता देती हूँ, जो बहुत सारे बच्चे जिन्हें इस एंट्री के बारे में नहीं पता है क्या क्या होगा, और बहुत ज्यादा अभी एक्साइटमेंट लग रहा है, क्यूरियोसिटी लग रहा है इस एंट्री के बारे में सुनने के बाद में। सो लेट्स सी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होते हैं बच्चा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने किसी भी एंट्री के लिए अप्लाई करना होगा, अप्लाई कर लोगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी जब तुम्हारा एसएसबी में आने के लिए, तो उसके बाद तुम्हारा एसएसबी का कॉल अप आएगा। एसएसबी का कॉल अप आएगा कि तुम्हें अब इंटरव्यू के लिए जाना है। अब इंटरव्यू के लिए जाना है तो इंटरव्यू में क्या क्या है इसको समझो। एसएसबी इंटरव्यू, ये अपने आप में क्या है, 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली क्या टेस्ट होगा, तुम्हारा पर्सनालिटी एंड बिहेवियर पैटर्न, और एकदम मैं अप्रोप्रिएट बोलूं तो मनसा वाचा कर्मणा का टेस्ट है। मनसा तुम्हारा मन, मन मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होने वाला है। वाचा मतलब अपने शब्दों के माध्यम से कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो दैट मीन्स आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। कर्मणा, बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं, इनके साथ में आपकी कैसी बॉन्डिंग है, टास्क दिए जाते हैं कैसे करते हो, डोमिनेट हो रहे हो, फ्रेंडली हो, कर नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, व्हाटसोएवर इट इज। तो ये होता है जीटीओ, इतनी सारी चीजों का टेस्ट होने वाला है। सो ये 5 डेज का टेस्ट होता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बेसिकली ये इंटरव्यू है, तो तुम्हें कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इसमें भी पहला राउंड क्या होता है, स्क्रीनिंग राउंड होता है। स्क्रीनिंग राउंड होता है, स्क्रीनिंग, जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल 1000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया यहाँ पर कि वो आएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में 1000 बच्चे गए, 1000 इकट्ठा तो नहीं जाते हैं, 100 200 300 के बैचेस में जाते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद में एक राउंड 2 आता है। राउंड 2 में क्या होता है, या फेज 2 जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपका एसएसबी का साइकोलॉजी टेस्ट होता है, अगेन जैसे मैंने बोला पर्सनल इंटरव्यू, और जीटीओ होता है। और ये सभी टेस्ट को जब आप पार कर लेते हो, फाइनली जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, तो एक कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में आपका एसएसबी का रिकमेंडेशन अगर आ जाता है, दैट इज जस्ट नंबर पॉजिटिव वाला मिल जाता है, फाइनली फिर तुम्हें मेडिकल्स के लिए प्रोसीड करना होता है। मेडिकल फिट होते हो तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है, जिसके बेसिस में यू फाइनली गेट इनटू द इंडियन नेवल एकेडमी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे मैम ने बहुत जल्दी 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 ये बता दिया पूरा प्रोसेस, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक बेसिक नोटिफिकेशन वीडियो है। अगर पूरा प्रोसेस समझाऊंगी 15-20 मिनट लगेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस का जो एक वीडियो है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सबके लिए होता है और एक जैसा होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, क्लिक करके पूरा 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको चेक कर लेना, सुन लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंटरव्यू में करना क्या है। और फिर भी कुछ नहीं पता ना, अप्लाई कर देना आंख बंद करके। सेंचुरियन के हर मंडे शुरू होने वाले 21 डेज ऑफ एसएसबी प्रोग्राम में एनरोलमेंट ले लेना, हमारे मेंटर्स आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे क्या है कि अभी देखते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद में होता क्या है एक्चुअली इसमें, है ना। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो 4 इयर्स की बीटेक कोर्स के लिए उनको अप्लाई कराया जाता है। किस किस में होता है, या तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होगा, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होगा। जो भी नेवल एकेडमी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं आपको उस हिसाब से कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स कहाँ से करवाया जाएगा, फ्रॉम दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कोर्स कराया जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैडेट्स अमंग द एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस में कर दिया जाता है, वो एज पर दी
एक्सटेंड पॉलिसी मीन्स टू से कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन नेवी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ तुम्हें 4 साल बीटेक की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, इंडियन नेवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हारी ड्रिल होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, इन सब चीज़ों पर भी इक्वल प्रोजेक्शन दिया जाएगा ताकि तुम 4 साल बाद जब पास आउट हो तो कम्प्लीटली एक इंडियन नेवी ऑफिसर के फॉर्म में पास आउट हो। जो पूरा एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, जिसमें चाहे तुम्हारी बुक्स है, रीडिंग मटीरियल है, ठीक है, ये सब इंडियन नेवी के द्वारा बॉर्न किया जाएगा। कैडेट्स को क्लॉथिंग एंड मेसिंग भी दिया जाता है, वो सब इंडियन नेवी के द्वारा बॉर्न अप किया जाएगा। बट अब तुम सिविलियन नहीं रहोगे, तुम आर्म फोर्सेस में जो कम्युनिटी है उसमें कन्वर्ट हो जाओगे एंड अकॉर्डिंगली देश हित के लिए अब आप काम करने वाले हो वंस यू आर इनटू। तो ये क्या हो गई ना, ये एक ऐसी जॉब हो गई है जिसमें पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। कहीं तुम्हारे को प्रोफेशन जो चूज करना था वो इंजीनियरिंग चूज करना था, बीटेक करनी थी, और तुम्हारा पैशन जो है यार देश सेवा में भी जाना है, फौज की जो लाइफ है उससे भी बहुत अट्रैक्ट होते हो, उसकी डिसिप्लिन से, एडवेंचर से, व्हाट्सोएवर, तो तुम्हें दोनों चीजें एक ही वर्दी में करने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस पूरी चीज में। आप कहोगे कि अप्लाई कैसे करना है मैम, वो भी बता दें। तो अप्लाई करने के लिए joinindiannavy.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एप्लीकेशंस 6 जुलाई 2024 को शुरू हो जाएंगे, 20 जुलाई 2024 को खत्म भी हो जाएंगे, तो हार्डली 15 दिन के लिए खुले हुए हैं। तो पहले ही 5 दिन में कर लेना, आखिरी टाइम पे सर्वर और इन सब चीज़ों और इश्यूज में मत फंसना। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है, नोटिफिकेशन को पढ़ना है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनको सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर देनी है। एंड देन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट फॉर योर कॉल अप लेटर। नाउ कमिंग ऑन टू, क्या अब इतना बता दिया मैम आपने, नाउ ऑल्सो टेल अस हाउ टू प्रीपेयर फॉर दिस जो एसएसबी है, इसका कैसे करेंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये देखो आप कि अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज की तैयारी करनी है, दैट इज दी एसएसबी की। अब एसएसबी का मॉड्यूल मैंने आपको बताया, इसके काफी वेरियस टेस्ट होते हैं। एक स्टेज 1 होती है और उसका आपका दूसरा होता है स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका OIR टेस्ट, दूसरा होता है PP पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। स्टेज 2 में आपका आता है साइकोलॉजी टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजी में होता है आपका टैट, वैट, SRT, SDT टेस्ट, ठीक है। देन हो गया आपका एक पर्सनल इंटरव्यू, फिर हो गया आपका GTO। GTO में बहुत कुछ आता है। GTO में क्या क्या आएगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आएगा, ग्रुप डिस्कशन आता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, कमांड टास्क, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस हो गया, देन आपका लेक्चरेट हो गया। इतने सारे टास्क आपके GTO में आते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ग्राउंड के टास्क होते हैं, ठीक है। बाकी सारे तो इंडोर कंडक्ट हो जाएंगे। यही सारा नहीं है, जब इतने सारे टेस्ट दे लोगे, ये बहुत इजी ब्रीजी टेस्ट है, डरना नहीं है, मतलब बिल्कुल मजे में गुजरते हैं। जब ये सारे टेस्ट दे लोगे उसके बाद में तुम्हारे को सबसे अच्छी जो चीज होती है, जो फाइनल डे होता है, ठीक है। ये फर्स्ट डे हो गया, ये तुम्हारा सेकंड डे हो गया, ये तुम्हारा थर्ड डे हो गया, और ये 2 दिन चलता है, थर्ड और फोर्थ डे चलता है, ठीक है। उस हिसाब से होगा। फिफ्थ डे जो तुम्हारा होता है ना, फिफ्थ डे में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। क्या होती है, कॉन्फ्रेंस। होप यू आर एबल टू सी। कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि इस बंदे को रिकमेंड करना है कि नहीं। रिकमेंड हो जाओगे तो प्लस साइन मिलता है, फॉलोड बाय दैट आपका मेडिकल होता है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है जनरल सा। नाउ कमिंग ऑन टू कि इस पूरे की तैयारी, अगर आपको ABCD भी नहीं पता है, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी 21 डेज के प्रोग्राम कराती है जिसमें आपको इस पूरे कोर्स की तैयारी कराती है। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, हम हर हफ्ते 3 से 4 सिलेक्शंस दे रहे हैं। हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 एंड मल्टीपल अदर गुड रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं। हम क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे रहे हैं। तुम क्लास में बैठोगे, सर के ऊपर से कुछ नहीं गुजरेगा, या ये सोचे रहोगे क्लास में बैठ के कि यार ऑफिसर सामने खड़े हुए हैं, मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये वो इंस्टीट्यूट नहीं है। हम हेल्प करते हैं आपको आपके A to Z पर्सनालिटी रिपेयर में, फाइनली आपको रिकमेंडेशन के और करीब लेकर जाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सिलेक्शन प्लेलिस्ट चेक करो और रेफर करो। How we are producing multiple selections every week and we are outstanding in terms of selection ratio as well as preparations. तो अभी करना क्या है कि इस पूरी तैयारी के 21 डेज के लिए आप 2 सेंटर्स पे, किसी भी सेंटर पे आ सकते हो। एक तो हम लखनऊ में भी ट्रेनिंग देते हैं इसका, दी अदर इज देहरादून में भी हमने इस साल ओपन कर दिया अपना SSB का मॉड्यूल, देयर ऑल्सो यू कैन ज्वाइन फॉर दिस। अभी करना क्या है, कैसे ज्वाइन करने के लिए,
तो कॉल करना पड़ेगा ना 9795977776 पर, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे कनेक्ट करके आप ले सकते हो पूरी जानकारी। तो विद दिस डियर एस्पिरेंट्स, चाहे आप पीसीएम बैकग्राउंड के हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और भूले भटके जेईई मेंस दिया है, तो नाउ द आइडिया इज कि कम अप, enjoy this vacancy which is here and take the benefit with this aspirants. See you soon in another video. Till then stay tuned. Thank you. Namaskar and Jai Hind Plus. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। हमारी टीम को इसी से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारी वीडियोस को एंजॉय करके देखते हो और उससे सीखते भी हो। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.